वेलकम अप्पू। आ जाओ। तुम्हारे चेहरे से पता लग रहा है मुझे कि अच्छी गुफ्तगू नहीं होने वाली। अलिफ, ऐसा क्यों किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया है। मरियम हॉस्पिटल में थी, मर सकती थी वो, तुम नहीं जानती? जानती हूँ, लेकिन मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे घसीट कर ले गई। फिर झगड़ा करते करते हम दोनों बाहर आ गए। फिर इसी धक्कम पील में पता नहीं कब उसका पैर फिसल गया और वो गिर गई। लेकिन बच्चों का कहना तो कुछ और है। वो क्यों नहीं कहेंगे ऐसा? मौका जो मिल गया उन लोगों को। अलिफ, बस बहुत हो गया। क्या तुम डांटने के लिए आए हो मुझे? नहीं। तो फिर क्या? उस घर जाना तुम्हारी गलती थी, मरियम को चैलेंज करना तुम्हारी गलती थी, लेकिन उसकी जान लेने की कोशिश करना हद है। अप्पू, क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? हाँ, मैं कैसे किसी की जान लेने की कोशिश कर सकती हूँ? अलिफ, सब खत्म। क्या? हमारा साथ यहीं खत्म। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम आए थे मेरे दरवाजे पर, तुमने मिन्नतें की थी, बार बार मेरे दरवाजे पर आए थे। वो सब कुछ इस हादसे से पहले था। मुझे मोहब्बत है तुमसे, वो भी बहुत, लेकिन मरियम बेगम मेरे बच्चों की माँ है और मैं उससे नॉर्मल तरीके से अलहदा होना चाहता था। तुम्हारे साथ नई जिंदगी शुरू करने की तैयारी कर रहा था, मगर हम तो हॉस्पिटल तक जा पहुंचे। क्या इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ? हाँ? क्या कसूर मेरा है? लग तो यही रहा है। अगर वो मैं होती जो सीढ़ियों से गिरती तो फिर क्या होता? मफरूजों पर बात करने का कोई फायदा नहीं। जो सीढ़ियों से गिरी है वो मरियम है। अच्छा ठीक है, बस बहुत हो गया। तुम भी और मरियम भी दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। और तुम मेरे ही घर में आकर मुझे ही इल्जाम दे रहे हो? हाँ, जब मैं उस घर में गई थी तो तुम मेरा हाथ भी ना पकड़ सके थे। तुमसे इतना ना हो सका कि मेरा हाथ पकड़ के मुझे वहां से ले जाते। उल्टा गलती मेरी है। हाँ ठीक है, गलती मेरी है, मगर इसलिए कि मैंने तुम पर यकीन किया। तुम जैसा बुज़दिल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। बहस मत करो, इस बहस का कोई फायदा नहीं। हम दोनों जितनी बहस करेंगे थकाएंगे बस एक दूसरे को। निकल जाओ यहाँ से, अभी के अभी निकल जाओ। हमारे बच्चे के बारे में बात करनी है मुझे तुमसे। पैदा करना चाहती हो, तुम्हारी मर्जी। उसकी पैदाइश के बाद मैं अपना नाम दूंगा। मैं नहीं चाहता कि जो तुम्हारा और बच्चे का हक है वो किसी और को मिले। तो आखिर तुमने मरियम साहबा की बात मान ही ली। वाकई में तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम क्या समझते हो कि मुझे तुम्हारे पैसों की परवाह है कोई? तुम्हारे पैसे भाड़ में जाए और तुम्हारा खानदान भी। मैं किसी को अपना हक नहीं लेने दूंगी। बेवकूफों जैसी बातें मत करो, हमारा बात करना जरूरी है। तुमने इल्जाम देकर सब कुछ खत्म कर दिया। मैं आगे क्या करती हूँ ये मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। चाहे तुम कुछ भी कहो, अपने बच्चे का ख्याल रखूंगा मैं। निकल जाओ यहाँ से, अलिफ। निकल जाओ। तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ मैं। दोबारा यहाँ मत आना। अलिफ, मेरा नाम मत लो अपने मुंह से। जाते क्यों नहीं? अपनी उस झूठी फैमिली के साथ अपनी झूठी जिंदगी गुजारते रहो। तुम मुबारक हो तुम्हें। अपना ख्याल रखना। Ben bilmem senden ayrı uyumam geceleri, darda kalırım da yakmam gemileri. Sen öğret bana da aşksız gülmeyi, ben bilmem ki sensiz sevmeyi. Ben bilmem senden ayrı uyumam geceleri, darda kalırım da yakmam gemileri. Sen öğret bana da aşksız gülmeyi, ben bilmem ki sensiz अलिफ, sevmeyi. हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मैं। सिर्फ तुम ही वो वाहिद औरत हो जिससे मैंने मोहब्बत की और हमेशा करता रहूंगा। तुम जिस दिन भी मोहब्बत का इकरार करोगी मुझसे, ठीक उसी दिन मैं डिवोर्स का केस दाखिल कर दूंगा। Dağıldım, döküldüm, vurgun bulsa gerek. Sanırsın केस ओपन करें। uzaktan क्या? mutluluk बिल्कुल, केस ओपन करवाएं। चाहे वो कयामत तक क्यों ना चले, लेकिन अब इस चीज का फैसला होना चाहिए। अब मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। क्या तुम सीरियस हो?
बिल्कुल। और इस दौरान हम उस घर में रहेंगे जिसका आप कह रहे थे, ताकि मैं और हमारा बच्चा सुकून से बाहर रह सके। और क्या? एलिफ, मैं बहुत खुश हूँ। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहोगे। Darda kalırım da yakmam gemileri. Sen öğret bana da aşksız gülmeyi. Ben bilmem ki sensiz sevmeyi. शुक्रिया मेरी जान। ये लो गर्मा गर्म कहवा। अम्मी कैसी है तुम्हारी अब? शुक्र है आप ठीक हैं। बड़ी मुश्किल से बची। और बाबा ने कहा कि एलिफ का मामला अब खत्म हो गया है। ऐसा है क्या? रोहान अब इस टॉपिक पर बात मत करो प्लीज। अच्छा अच्छा, मैं टॉपिक को बदल रहा हूँ। और हाँ, वो समी मेरा सर खा गया है। मुझे कह रहा है गाना रिलीज करते हैं और एक अच्छा सा कवर सॉन्ग भी बनाते हैं। ये तो अच्छी बात है, मगर उसके लिए बजट भी तो चाहिए होगा। नहीं मेरी जान, बजट की तो कोई जरूरत नहीं है। हम वैसे भी उसे सोशल मीडिया पर डालेंगे, कहीं भी शूट कर सकते हैं। मेरा मतलब है, सब लोग यही करते हैं आजकल। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। एक एजेंसी है जिसे वो अच्छी तरह जानता भी है और उसने मेरा तारुफ भी करवाया उनसे। हमने उनसे बात की, उन्होंने हमें मशवरे भी दिए। अब हम स्टेज की वीडियोस थोड़ी थोड़ी करके डालते रहेंगे तो शायद कुछ अच्छा रिस्पॉन्स है। अगर तुम कहो तुम्हारे कवर्स मिलकर सिलेक्ट करते हैं। जरूर सिलेक्ट करेंगे मेरी जान, बस एक बार वीडियो वायरल हो जाए। वैसे भी हम हर वक्त स्टेज की परफॉर्मेंस वाली वीडियो थोड़ी डालेंगे। बाद में हम एक प्रोफेशनल स्टूडियो हायर करेंगे जहां पर हम अपना शूट बेहतरीन तरीके से कर सकें। खैर वो तो मैं बाद में देख लूंगा। रोहान सुनो मेरी जान, तुम कहते हो प्रोफेशनल स्टूडियो, क्या वो मेरा चैनल नहीं हो सकता? लेकिन मेरी जान, रमीज क्या कहेगा? वो क्या कहेगा, मैं रमीज से बात करूंगी। देखो चैनल तो बहुत अच्छा है, कैमरा है, लाइट है, तुम्हारे लिए बिल्कुल प्रोफेशनल जगह होगी। इसका मतलब ये तो वाकई बहुत अच्छा हो जाएगा। मगर यार, असल में बात रमीज की है। यानी तुम मुझसे जब बात करने जाओगी और उसे बुरा लग गया तो? अरे उसे क्यों बुरा लगेगा, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? रमीज अलग सोच का इंसान है, वो मुझे कभी भी मना नहीं करेगा इस काम के लिए। तुम बस टेंशन मत लो, मुझ पर छोड़ दो। मतलब तुम दोनों अच्छे दोस्त बन गए हो? हाँ ऐसे ही है। चलो देखते हैं। अच्छा ये सारी वीडियोस चेक करो। अगर तुमने इसे ओके कर दिया ना, तो फिर हम आज शाम ही इसे सोशल मीडिया पे शेयर कर देंगे। ठीक है। जल्दी देखते हैं, फिर एलिफ के पास जाना है मुझे। क्या कह रहे हो तुम? चाय डालो। क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आई? क्या मतलब? मेरा भाई ये कहना चाह रहा है कि घर की बहू होने के नाते मेरे बाबा के कप में चाय भर दो। घर में काम करने वाले नौकर हैं तो मैं क्यों करूं? अजलान के घर में तो ऐसा कुछ नहीं होता। जवाब मत लगता है दो वो तुम। काफी आराम पसंद है। यहाँ पर ऐसे ही होता है। शुक्र करो तुम्हें बैठने की इजाजत है। बेटी रहने दो। और तुम कब शादी करके यहाँ से जाओगी? बहुत जल्द भाई, लेकिन तुम बहुत याद करोगे मुझे। तुम्हारी गलतफहमी है। तुम क्यों हंस रही हो? बस ऐसे ही। ज्यादा हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम मेरे भाई की दूसरी बीवी हो, समझी? अजलान की दूसरी बीवी होने से तो बेहतर है। क्या कहा तुमने? यहाँ नुमान की मोहब्बत की वजह से हूँ मैं, खुद को मजलूम बनाने नहीं आई। तो तुम बोलना भी जानती हो? हाँ नहीं, लेकिन जवाब देना आता है मुझे। बच्चों ये सब क्या हो रहा है? उरूज को देखें बाबा। थोड़ी सी शर्म कर लो भाई, इसकी वजह से अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया। देखो मैं अब भी शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी मेरे साथ यहाँ है। और ये हकीकत है। भूल भी कौन रहा है जिसने कल ही हिजाब पहनना शुरू किया है। अब बस बहुत हो गया। तुम्हारी अम्मी ऊपर अपने बिस्तर पर बीमार पड़ी हैं और तुम लोग एक दूसरे से झगड़ रहे हो। इस घर में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे उसे तकलीफ पहुंचे। मेरी बात कान खोलकर सुन लो तुम सब। अस्तगफिरुल्लाह। नुमान, अपनी बीवी से कह दो कि ये थोड़ा ख्याल रखे। इसे तुम्हारी बहन की इज्जत करनी चाहिए।
नायला, एक बात मुझे परेशान कर रही है। कौन सी बात मुस्तफा? मैं सूरह फलक और सूरह नास पढ़ देती हूँ। ठीक है, लेकिन ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। हुआ क्या है? मुझे डराओ मत। तुम्हें पता है हमने किसी पर गलत इल्जाम लगाया है। हाँ तो क्या हुआ? क्या तुम्हें इसकी परवाह है? बहुत कम। जो चीज हुई ही नहीं उसे हमने हकीकत के तौर पर बयान कर दिया। मुस्तफा, इस सब के पीछे हमारा क्या मकसद था तुम जानते हो अच्छी तरह से। लेकिन फिर भी नायला, क्या तुम्हें खुदा का कोई खौफ नहीं? शैतान से निजात पाने के लिए तुम्हें खेल के कवानीन के मुताबिक खेलना पड़ेगा। अगर तुम हमेशा ही ईमानदार रहे तो शैतान से कभी निजात नहीं पा सकोगे। ठीक है, लेकिन मुझे एलिफ की इतनी परवाह नहीं जितनी अपने गुनाह की। खुदा इसका हिसाब जरूर लेगा। हमने थोड़ी सी मुदाखलत की है, बस इस तरह सोचो। सब ठीक है, लेकिन ये सब कुछ जो हुआ है वो फुटबॉल का गेम नहीं। मेरा ये मानना नहीं है, लेकिन अगर तुम ऐसा महसूस करते हो तो फिर इसे फुटबॉल का गेम ही समझो। नायला, तुम जानती हो कि वर्ल्ड कप के फाइनल में मैराडोना ने हाथ से गोल किया और बाद में पूछने पर बताया कि इसमें खुदा का हाथ था। हाँ, इसी तरह सोचो, ज्यादा फिक्र मत करो, ठीक है? हाँ, मगर मैं हर बार टेंशन में इसी तरह सोचूंगा। तो फिर को क्या है? मैराडोना, जाने मन, मैराडोना। अच्छा, समझ गई मैं। ये तुम क्या कह रही हो? अप्पू ने मुझे छोड़ दिया। क्या तुम यकीन कर सकते हो इस बात का? तुमने वाकई उस औरत को धक्का नहीं दिया? बताओ तो जरा। रोहान, मैं तुम्हें धक्का दे दूंगी, पता है? मैं नहीं जानता, लेकिन सच कहूं तो बहुत अजीब अजीब बातें हो रही थी। अब क्या तुम भी मुझ पर कत्ल का इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, तुम सोच सकते हो मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तो खुद से ही नाराज हो गया हूं एलिफ। क्यों, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? मैं उसे रोकने वाला था। मैं तुम्हें जाने नहीं देता, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था। ओह रोहान, मैं इश्क में पड़ गई थी। किसी की नहीं सुन रही थी, मैं पागल हो गई थी। तो अब क्या तुम अब भी आशिक हो? काश कि मैं ना होती कभी भी। इंसान मोहब्बत में रहने की खातिर सिर्फ और सिर्फ खुद को तबाह करता है। काश कि उन्हें पता होता कि मोहब्बत कितनी खौफनाक है। देखो ना मुझे, जिंदगी तबाह होकर रह गई है मेरी। लेकिन मैं तुम्हें गलत तो नहीं कह सकता एलिफ। वो शख्स खुद मेरे दरवाजे पर आकर मुझसे मिन्नतें कर रहा था, मोहब्बत की कस्में खा रहा था मुझसे। काश कि मैं उसे तभी ब्लॉक कर देती। देखो तो कैसी मोहब्बत है, खत्म हो गई इतनी जल्दी। छोड़ गया है वो मुझे। पहले मोहब्बत का ड्रामा करके फिर छोड़ देते हैं। उसकी परवाह मत करो, यकीनन घर में बात की होगी उसने। नहीं रोहान, नहीं, बस काफी, सब खत्म हो गया। वो यहाँ आकर मेरे घर पे मुझे इल्जाम दे रहा है और कहता है कि अपने बच्चे का ख्याल रखेगा, जैसे मुझे खुश होना चाहिए। एलिफ, देखो वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अब उसकी वजह से मैं किसी मत पर कभी एतमाद नहीं कर पाऊंगी। मैं पहले ही जानती थी, लेकिन अप्पू ने मुझे खुद पर यकीन दिलाया। उसकी बातें, मुझसे प्यार करना सब झूठ था। उसकी कई हर बात झूठ थी। ऐसा नहीं है, लेकिन उसके खानदान, बच्चे और बीवी ज्यादा भारी पड़ गए। ठीक है, अब वो सब एक साथ जमा हो सकते हैं और खुश रह सकते हैं। एक साथ रहें और मुझसे नफरत करें, ठीक है? एक कहावत है ना कि औरतें बेवकूफ मर्दों से मोहब्बत किए बगैर बालिग नहीं हो सकती। तुम कभी कभार वाकई में अच्छा बोलते हो। छोड़ो यार, अगली बार मुझे किसी को बदुआ देनी होगी तो कहूंगी कि मोहब्बत में पड़ जाओ। सही कहा, क्योंकि यही हकीकत है। अच्छा अब छोड़ो ना, खुद को संभालो भी। मैं कॉफी बना के लाता हूँ। मैंने कल रात एलिफ से बात की। मैं रात को तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए अब बता रहा हूँ। माशाल्लाह, आप तो सोचने भी लग गए। तुम्हारे इल्जामात, तुम्हारी शिकायत सही हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि आज से मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा, अपने घर और फैमिली के साथ। तुम्हें पशेमानी है अब्दुल्ला साहब? तुम मुझसे माफी मंगवाना चाहती हो? बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ। मैं पहले ही समझ गई थी जवाब वाज़ेह है। हमारी बहुत कम उम्र में शादी हुई थी। हमें मोहब्बत के बारे में कुछ मालूम नहीं था और फिर हमारे बच्चे हो गए। हमने खानदान को पहले रखा। बिल्कुल। और तुम ये बात अच्छी तरह जानते थे।
तुम ही मेरे शौहर थे, बल्कि मेरी सारी दुनिया तुम ही थे। और बिल्कुल वैसे ही मैं तुम्हारे लिए सब कुछ थी, मुझे कोई शक नहीं। लेकिन कभी तुमने मुझे वैसे नहीं देखा जिस तरह तुमने उस औरत को देखा, और इस बात ने मुझे बहुत तकलीफ दी। मरियम बेगम, मैंने तुम्हें तकलीफ दी, बहुत अफसोस है मुझे। मैं नहीं जानता कि तुम मुझे दिल से माफ कर सकोगी या नहीं, मगर यकीन करो मैं शर्मिंदा हूं। मैं अभी नाराज हूं तुमसे। होना भी चाहिए। मेरा गुस्सा खत्म नहीं हो रहा। जब इंसानों के साथ ऐसा हो जिसका वो मुस्तहक नहीं, तो वो बगावत पे उतर जाते हैं, उसे कुछ समझ नहीं आता। तुम्हारा गुस्सा हक बचाने पे मरियम, लेकिन वक्त बहुत बड़ा मरहम है, ये गुस्सा भी खत्म कर देगा तुम्हारा। मानता हूं तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, उसे खत्म होने में कुछ वक्त तो लगेगा, लेकिन मैं अब तुम्हें कभी उदास नहीं होने दूंगा। मैं वादा करता हूं तुमसे। अब ये सारी बातें बेमायने हैं। मैंने ये सब कुछ अपने बच्चों और अपने घर के लिए बर्दाश्त किया है, जिसके लिए मैंने बरसों मेहनत की, ताकि हमारा खानदान खराब ना हो। इससे ज्यादा कुछ नहीं। अल्लाह राजी हो तुमसे। मुझे जाकर शादी की तैयारियां करनी है। खुद पे ज्यादा प्रेशर मत लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। अभी रोजा मत रखना तुम। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। हेलो। हकीकत तो ये कि मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहती थी, लेकिन तो फिर तुम गलत जगह पर आ गई हो मिस नूर। तुम्हारा गुरूर खत्म नहीं हुआ अभी तक। मेरा बहस करने का मूड बिल्कुल नहीं है, वाकई में। क्या कहा? तुम्हारा मूड नहीं है? तुम पागल हो? मेरी माँ के साथ कुछ भी हो सकता था तुम्हारी वजह से। तुम्हें इस बात का एहसास है? मेरा उस बात से कोई भी ताल्लुक नहीं है, ठीक है? लेकिन तुम्हें जिस पर यकीन करना है करती रहो। यानी कि तुम इनकार कर रही हो? सच कहूँ मुझे तुम पर अफसोस है अलिफ, वाकई में मेरी गलती थी। तुम्हें कितना चाहती थी मैं। तुम मुझे नहीं चाहती क्या ये बात सुनकर मैं उदास हो जाऊं? जो तवज्जो तुम्हें दी वो सिर्फ और सिर्फ रूहान की वजह से थी। तुम पर रहम किया था मैंने, तुम्हारे खानदान के किए पर रहम किया था बस, वरना मैं इतनी आसानी से दोस्त कभी नहीं बनाती हूँ। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि तुम मुझे चाहती हो या नहीं चाहती। तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ बिल्कुल नहीं आती मुझे। तुम क्या कर लोगी? हाँ मैं क्या करूँगी? मैं तुम पर रहम करती हूँ, जानती हो। अच्छा ठीक है, अब जाओ यहाँ से, रहम करो मुझ पर। वैसे भी जा रही हूँ। देखो अलिफ, बराए करम, अब से तुम मेरी अम्मी से दूर रहोगी और मेरे बाबा से भी। तो फिर तुम भी मेरे दरवाजे पर मत आया करो, यहाँ आकर बातें मत सुनाया करो, ठीक है? चूंकि मैं किसी को भी धक्का दे देती हूँ तो तुम्हें भी दे सकती हूँ, मोहतात रहो। अम्मी जान, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ मैं। अब दर्द वगैरह तो नहीं है ना? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, हमने अपनी जिंदगी के सारे मसाइल से छुटकारा पा ही लिया। अम्मी आपने बुलाया मुझे? आओ जुलकर, बात सुनो। शादी की दावतनामे तैयार हैं। तुम सब काम काज छोड़ो, फौरन जाकर उन्हें ले आओ। मैंने ऑर्डर दे दिया था। और तुम्हें जुलकर याद है ना मैंने क्या कहा था? हम शादी में मेहमानों को क्या देंगे? उसमें है कैंडी, यासीन शरीफ, तस्बीह, जाए नमाज। याद से अपने साथ ये चीजें भी लेते आना। ठीक है अम्मी, मैं फौरन जा रहा हूँ। अम्मी, ये शादी का मामला आपको काफी खुश कर रहा है? हाय, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। वैसे कितने लोग होंगे अम्मी? मुझे लगता है काफी लोग होंगे। सच में बहुत लोग होंगे। मैं सबको दावत दूंगी। जो हम पहले नहीं कर पाए वो हम सब जरूर करेंगे। कम से कम कोई बेहुदा खाला नहीं होगी जो शादी की तकरीब में बेहुदा कपड़े पहन कर आए। अगर रोज की तरह तुम्हारी तंज भरी बातें पूरी हो गई हो तो हम लोग अपनी बात कर लें नैला। हाँ,
मैंने लैला को नहीं बुलाया। अम्मी उनको बुलाना जरूरी था क्या? बिल्कुल जरूरी है। लेकिन अम्मी वो तो दुआ के बाप की बीवी है। अगर वो उसकी बीवी है तो पहले हमारी रिश्तेदार भी है। वो मेरे साथ रेस्टोरेंट में भी तो है, हमें उसे दावत देनी होगी, वरना ये तो शर्म की बात होगी। समझ नहीं आ रहा कि दुआ के घर वाले मेरी शादी में क्या करने के लिए आएंगे अम्मी। बेटा मुझे भी उनका आना पसंद नहीं है, हम उन्हें नजरअंदाज करेंगे, मगर लैला को हर सूरत दावत देनी होगी। खैर हम किसी न किसी तरह संभाल लेंगे। अल्लाह करे इतना ही आसान हो। चलो खैर, चलो ऑफिस चलते हैं। चलो आ जाओ। मैं आपको ले चलती हूँ अम्मी। आइए उठिए। आ रही हूँ। खैर से जाओ बच्चों, सलामत रहो। तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे मुस्तफा। हाँ तुम्हारा भी, बहुत शुक्रिया। चले, खुदा हाफिज। अम्मी मुझे भी कुछ काम है, जरा बाहर जाना है। अब्दुल्ला के लिए मुझे कुछ शॉपिंग भी करनी है। नायला बेटी, तुम इन दिनों बहुत ज्यादा शॉपिंग नहीं कर रही हो। अम्मी अब्दुल्ला बड़ा हो रहा है, मैं क्या करूं? अच्छा अच्छा ठीक है, जो करना है कर लो। चलती हूँ मैं। हाय। हेलो दुआ, हम आज जा रहे हैं, ठीक है, ऑपरेशन फैमिली ट्री पे।